हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु से रिलेटेड। अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, चुनाव की जो घोषणा हुई, उसमें ये देखा गया कि डीएम के जो पार्टी है उसकी वापसी हुई है। इसके पहले एआईएडीएम के नामक पार्टी थी वहाँ पे पलानी स्वामी जी की, तो वो उनका क्या होगा, वो हार गए हैं और डीएम के जो पार्टी थी वो क्या फिर से जीत हासिल की है। तो इसी पे आज का ये एडिटोरियल है, देखते हैं। टाइटल है डीएम के रिटर्न्स, यानी जो डीएम के पार्टी है उसकी क्या हुई है, वापसी हुई है, वो फिर से सत्ता में आई है। तमिलनाडु स्टेज अ टू फ्रंट अरीना अटेम्प्ट्स टू फॉर्म ए थर्ड फोर्स फेल टू इम्प्रेस वोटर्स। कह रहा है कि तमिलनाडु स्टेज अभी भी बरकरार है, ठीक है। और टू फ्रंट एरिना, टू फ्रंट कहने का मतलब द्वि मोर्चा जिसको बोलते हैं, दोहरा मोर्चा। अरीना मतलब होता है क्षेत्र, यानी अभी भी तमिलनाडु में दो ऐसी मुख्य पार्टी हैं, डीएमके और एआईडीएमके। यही दो मोर्चा वाला क्षेत्र अभी भी तमिलनाडु बना हुआ है। अटेम्प्ट्स टू फॉर्म अ थर्ड फोर्स, यानी एक कोशिश क्या बनाने की, अ थर्ड फोर्स, एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश मतलब किया गया है, जो कि क्या हो गया है, फेल हो गया, असफल हो गया है। टू इम्प्रेस वोटर्स, यानी मतदाताओं को लुभाने में। यानी हमारे पास तमिलनाडु में दो मुख्य पार्टी हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, ठीक है। एक तीसरी पार्टी को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें क्या हो गया, वोटर्स को इम्प्रेस करने में ये तीसरी पार्टी जो थी, तीसरी जो मोर्चा बोल सकते हैं, वो असफल रही, नाकामयाब रही। यानी अभी भी द्वि मोर्चा वाला क्षेत्र बना हुआ है तमिलनाडु, मुख्य रूप से दो पार्टी हैं। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन की इशू। कुछ इलेक्शंस होते हैं, कुछ जो चुनाव होते हैं उसका निर्णय किस पे लिया जाता है, कुछ की इशू पे, कुछ मुख्य जो बिंदु होते हैं, कुछ मुख्य जो मुद्दा होता है उस पे कुछ इलेक्शंस का डिसीजन किया जाता है। सम ऑफ इनकम्बेंट परफॉर्मेंस, और कुछ का डिसीजन किस पे किया जाता है, इनकम्बेंट के परफॉर्मेंस पे। इनकम्बेंट कहने का मतलब होता है जो अभी सत्ता में है, जो पार्टी अभी सत्ता में है उसको बोलते हैं सत्तारूढ़, जिसको बोलते हैं, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी। तो कुछ इलेक्शंस का एक डिसीजन बोला जाता है, उसका निर्णय लोग किस पे लेते हैं, कुछ मुख्य बातों के आधार पे लोग किसी को वोट देता है, चाहे उसका डिसीजन होता है। कुछ होता है कि अभी जो हाल फिलहाल की जो सरकार चल रही है, जो करंट गवर्नमेंट है, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पे भी इलेक्शंस का रुख मुड़ जाता है, इस वे में बोल सकते हैं। एंड अदर्स, और दूसरा क्या होता है, ऑन अलायंस अरिथमेटिक एंड लोकल फैक्टर्स। और कुछ दूसरे ऐसे मैटर हैं कि अलायंस अरिथमेटिक, यानी मान लेते हैं कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ अलायंस है, तो उस पार्टी के क्या छवि है, उसका क्या रिपूटेशन है। तो इसका जो एक अर्थमेटिक, एक तरह से बोल सकते हैं, उसका एक गणित होता है, जो जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है उसकी क्या अरिथमेटिक है, क्या गणित है, उसका रेपुटेशंस क्या है। और भी कुछ क्या लोकल फैक्टर्स, कुछ जो क्षेत्रीय एक कुछ कारक होते हैं, इन सारी बातों पे क्या इलेक्शंस डिसाइड होता है, उसका डिसीजंस लिया जाता है। The outcome of Tamil Nadu Assembly election, in which the DMK emerged triumphant and its leader M.K. Stalin is said to be sworn in as chief minister, seemed to be an unequal mix of all these। कह रहा है यहाँ पे द आउटकम मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट बोलते हैं, ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। ये जो तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन का जो आउटकम रिजल्ट आया है, जिसमें कि क्या है, इनविच मतलब जिसमें द डीएम के इमर्ज, डीएम की के जो पार्टी है, इमर्ज मतलब उभर के सामने आई है, निकल के सामने आई है। ट्रम्पेंट मतलब क्या, जीत, विजयी होकर सामने आई है। एंड इट्स लीडर, और उसके जो लीडर हैं, जो डीएमके के लीडर कौन है, एम के स्टेलिन, ए एम करुणानिधि के बेटे हैं, ठीक है। तो ये जो लीडर हैं, डीएमके के मुख्य लीडर एम के स्टेलिन है, ये क्या है, इज सेट टू बी स्वर्ण इन। स्वर्ण इन का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है। तो ये जो एम के स्टेलिन है, ये पूरी तरह से तैयार है, सेट हैं, पूरी तरह से तैयार है चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने के लिए। तो ये जो डीएम के पार्टी है, क्या प्रतीत होती है, सीम्स टू बी एन अनइक्वल मिक्स ऑफ ऑल दिस। अभी हम लोग पढ़े, कोई भी चुनाव इन सारी किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे उसका डिसाइड होता है। कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो सरकार है उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर भी इलेक्शंस का रुख मुड़ता है।
अलायंस गठबंधन किस पार्टी के साथ है, उसका क्या गणित है, क्या इक्वेशंस हैं, और वहाँ के जो लोकल फैक्टर्स हैं, इन सारी बातों को लेकर के चुनाव का डिसीजन होता है। तो यही बोलना है कि ये जो जीत हासिल हुआ है डीएम का, जीत उभर करके सामने आई है, जीत करके सामने आई है, और उसके जो मुख्य लीडर एम के स्टालिन हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के शपथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो डीएम के पार्टी हैं, क्या प्रतीत होती है कि ये जो अभी हम लोग सब ऊपर फैक्टर्स पढ़े, इन सारे का एक अनइक्वल मिक्स, असमान तरह से मिक्स है, जिसके वजह से ये सत्ता में आई है, ये जीत हासिल की है। The DMK's comeback was a foregone conclusion after the alliance led by it scored a landslide victory in 2019 लोकसभा इलेक्शन। देखते हैं यहाँ तक है ना कि ये जो डीएमके का जो कमबैक आया है, जो वापसी हुई है, वाज ए फॉरगॉन कहने का मतलब क्या है, जिसके बारे में एक तरह से बोला जाए, एक स्वाभाविक एक जानकारी होता ना कि हाँ, पहले से ही एक पूर्वानुमान लग जाता है कि हाँ ये पार्टी जीतने वाली है, चाहे ये काम निश्चित तौर पे होने वाला है, तो उसको फॉरगॉन बोलते हैं। तो ये जो इसकी जो वापसी है, वह जो फॉरगॉन कंक्लूजन, एक पहले से ही अनुमान लगाया हुआ कंक्लूजन था। आफ्टर द अलायंस लेड बाय इट स्कोर्ड लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसकी जो जो इसका गठबंधन जिसके साथ था, उसका क्या हुआ था, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। मतलब क्या, एक ज़बरदस्त जीत बोल सकते हैं, एक तरफा जीत बोल सकते हैं। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो इसकी शानदार जीत हुई थी, उसके बाद ही ये एक तरह से साफ तौर पे जाहिर हो गया था, एक कंक्लूजन निकल गया था कि आगे आने वाले भी इलेक्शन में क्या ये पूरी तरह से जीत हासिल करेगी। तो यही बात लिखा है, एंड ए थर्ड सक्सेसिव टर्म ऑफ एआईएडीएम का जो वाज अनलाइकली। और ये तो बात हो गई डीएम की। अब एआईएडीएम की बात क्या बोल रहा है कि 2019 के इलेक्शन में तो डीएम के पूरी तरह से अच्छा एक लैंडस्लाइड विक्ट्री किया था, जिसके वजह से उसी टाइम में ये कंक्लूजन निकल गया था कि आगे आने वाले टाइम में भी जीतेगा। लेकिन जो तीसरी बार एक दो बार से आई एआईएडीएम की सरकार थी तमिलनाडु में, तो तीसरा सक्सेसिव लगातार अगर तीसरी बार आने का ये बात किया जाए फॉर एआईएडीएम के वाज अनलाइकली कहने का मतलब जिसका संभावना कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो दो ही पार्टी की बात चल रही है, डीएम के और एआईएडीएम के। तो लगातार तीसरी बार टर्म में आए एआईडीएम की, इसकी संभावना क्या हो गई थी उसी टाइम, बहुत ही कम हो गई थी। आगे मूव करते हैं। है कि मिस्टर स्टालिन हैज़ बीन रिवार्डेड फॉर हिज पैशंस। ये जो मिस्टर स्टालिन है, उनको क्या मिला, एक क्या दिया गया, रिवार्ड किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, एक तरह से बोल सकते हैं, फॉर हिज पैशंस, उनके धैर्य के लिए। मतलब इतना दिन से 10 साल से क्या थी, एआईएडीएम की सरकार थी, तो मिस्टर स्टालिन जो डीएमके के लीडर हैं, उनको इतना साल तक वेट करना पड़ा, तो ऑब्वियसली उनके जो धैर्य का एक तरह से उनको एक अवार्ड मिला। He has led the party successfully for the second time after the demise of M. Karunanidhi, his father, and the party's towering figure for over 4 decades. अब कह रहे हैं कि he has led, उन्होंने नेतृत्व किया है, led नेतृत्व किया है, द पार्टी, इस पार्टी का, सक्सेसफुली मतलब बिल्कुल सफल तरीके से, फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, आफ्टर द डिमाइस मतलब होता है डेथ। ठीक है, एम करुणानिधि, उनके पिताजी हैं एम करुणानिधि, उनके डेथ के बाद लगातार दूसरी बार अपने पार्टी का एकदम सफलतापूर्वक एक नेतृत्व किया है, एंड द पार्टीज टावरिंग फिगर फॉर ओवर 4 डिकेड्स। और ये जो इनके फादर एम करुणानिधि थे, वो पार्टी के लिए क्या थे, टावरिंग फिगर थे। टावरिंग फिगर कहने का मतलब क्या, एक बहुत ही जाने माने चेहरा, एक पिलर बोल सकते हैं, स्तंभ, इस पार्टी के वो मुख्य स्तंभ थे, पिलर थे। ठीक है, एक प्रोमिनेंट लीडर थे। ठीक है, जो कि कितने, लगभग 4 डिकेट्स यानी 40 साल तक अपने पार्टी के लिए एकदम मजबूती से बने रहे, एक पिलर के तौर पे खड़े रहे। द डीएमके रोड मेनली ऑन अ पॉपुलर डिजायर फॉर चेंज। डीएमके जो पार्टी है, राइड का ये सेकेंड फॉर्म है, रोड। ठीक है, एक चला मुख्य रूप से किस पर, पॉपुलर डिजायर फॉर, यानी लोगों की बहुत ज़्यादा एक इच्छा थी, डिजायर थी कि इस बार क्या हो, बदलाव आए, चेंज आए। तो इसी आधार पर डीएमके की पार्टी अपना क्या पूरा एक प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं, जो भी उसका जो भी थीम था, उसी पे वो लगातार काम की, और लोगों का ये था कि चेंज आए इस पर। टू विन 136 ऑन इट्स ओन,
ये अकेले कितना सीट जीती हैं, अपने आप खुद के दम पे 133 सीट जीती हैं, इंक्लूडिंग सम सिक्योर्ड बाय एलाइज हु कंटेस्टेड ऑन डीएमके सिंबल। और इसमें कौन कौन शामिल है, कुछ ऐसी छोटी मोटी सहयोगी दल हैं, कुछ गठबंधन हैं जो कि डीएमके के प्रतीक के रूप में, मतलब इसी के नाम पे वो लोग इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने भी जीत हासिल की। द फ्रंट एंडेड अप विथ द 189। अब पूरी तरह से जो मोर्चा है, टोटल सीट्स मिला करके डीएमके के खाते में कितना है, 159 टोटल सीट्स इसको मिला। द कांग्रेस परफॉर्मेंस इज मोर इम्प्रेसिव। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रेसिव है, एक सराहनीय बोल सकते हैं, ठीक है। एज इट ऑन 18 ऑफ द 25 सीट्स अलॉटेड टू इट। यानी कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। क्यों? क्योंकि उसको 25 सीट अलॉट किया गया था, उसमें उसने कितना सीट जीत लिया, 18 सीट जीत लिया। वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। आगे मूव करते हैं। कह कि द टू लेफ्ट पार्टी ओन 2 सीट इच। अब ये तो दो मुख्य पार्टी हो गई, अब कुछ लेफ्ट पार्टी थी, उन्होंने भी क्या 2 सीट एक एक, मतलब 2 सीट्स ईच, प्रत्येक 2-2 सीट जीती। एंड द विधु थाली कुछ ये पार्टी का नाम है VC के, ठीक है, ये 4 सीट जीती, of which 2 were in the general category, showing that it draws its appeal from a base wider than Dalit it represents। यानी ये जो VC के हैं ये मुख्य तौर पे क्या है, मतलब दलित जो एक कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने तो 4 सीट जीता ही है, उसमें से 2 जनरल कैटेगरी से जीता है। इसका ये साफ मतलब ये दिख रहा है, इसका जो अपील है कि दलित का जो एक समुदाय, दलित का इसका जो एक दायरा है, उससे ये ज़्यादा इसका मतलब VC के क्या है, वो ज़्यादातर किसको रिप्रेजेंट करता है, दलित वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसने जनरल कैटेगरी से भी 2 सीट्स जीता है, तो ये इस बात को दिखाता है कि इसका जो एक सीमा है, एक दायरा है, दलित से आगे भी है। ऐसा नहीं कि केवल दलित में ही सीमित है, दलित के आगे भी इसकी पॉपुलैरिटी है इस पार्टी की, तभी तो जनरल कैटेगरी से जीता है। अमीड एक्सपेक्टेशन, मतलब सारी उम्मीदों के बीच, सारी महत्वाकांक्षाओं के बीच ये उम्मीद किया जा रहा था कि तमिलनाडु वोटर्स वुड रिजेक्ट द आइडिया ऑफ अलायंस विथ बीजेपी। ये उम्मीद बरकरार था कि जो तमिलनाडु के जो वोटर हैं वो रिजेक्ट कर देंगे कि कोई भी पार्टी अगर बीजेपी के साथ अलायंस की है, कोई भी अगर पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, उस तरह का कुछ आइडिया आएगा तो तमिलनाडु के वोटर उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये ऐसा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है ना, कि अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस बनाएगी तो वहाँ के लोग वोट उसको रिजेक्ट कर देंगे, वोट देंगे नहीं। इस तरह की उम्मीदें थी। इन उम्मीदों के बीच में क्या हुआ, AIADMK मैनेज टू विन 66। यानी AIADMK क्या है, ये किसके साथ गठबंधन में था, बीजेपी के साथ गठबंधन था। तो लोगों का ये उम्मीद था कि अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी तो हम वोट नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी AIADMK जो बीजेपी के साथ कोलाबोरेशंस में है, कैसे भी तरह से 66 सीट जीतने में कामयाब रही, मैनेज हो गई। वही 5 सीट्स वेंट टू इट्स अलाय, और 5 सीट किसको गया, इसके सहयोगी दल को गया, ठीक है। द पट्टाल, ये कोई नाम है इसका, जो अलायंस है PM के, इस पार्टी का नाम है। तो 66 सीट किसको गया, AIADM को, और 5 सीट इसकी सहयोगी पार्टी को गया। द बीजेपी री इंटर्स द असेंबली आफ्टर 20 ईयर्स विथ अ टैली ऑफ 4। बीजेपी जो क्या है दोबारा इंटर करती हैं असेंबली में, ठीक है, विधानसभा में 20 साल के बाद, विथ अ टैली। टैली मतलब क्या, नंबर, संख्या, ऑफ 4। यानी बीजेपी लगभग 20 साल के बाद दोबारा प्रवेश की है तमिलनाडु में, कितना सीट के साथ, 4 सीट्स के साथ। आगे मूव करते हैं। कि the results may be difficult to interpret in terms of whether the voter accept the DMK comparison point that the AIDMK। देखते हैं यहाँ तक, करें कि ये जो रिजल्ट है, ये जो तमिलनाडु का जो रिजल्ट आया है, बहुत ही मुश्किल हो सकता है टू इंटरप्रेट करने का मतलब व्याख्या करने में, उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आया तमिलनाडु का, थोड़ा सा इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ के रूप में, वेदर द वोटर एक्सेप्टेड द DMK कंपेगन पॉइंट, इस रूप में कि क्या वहाँ के जो वोटर्स हैं DMK का जो कंपेगन का जो मुख्य बिंदु था, क्या उसको एक्सेप्ट किए। डैट, अब क्या एक्सेप्ट किए, AIDMK लेड बाई, अब AIADMK इसका लीडर कौन था, पलानी स्वामी जी थे। सरेंडर द स्टेट्स राइट्स टू सेंटर, उन्होंने क्या कर दिया था, सारा का सारा जो स्टेट्स का जो राइट्स था पूरा क्या
सौंप दिया था किसको, सेंटर को। बट इट में इंडिकेट दैट, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि इंडिकेट कर सकता है कि पलानीस्वामी मैनेज टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हैविंग ए टाई अप विथ बीजेपी। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वहाँ का पहले से ही मेंटालिटी था कि लोग अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ कनेक्शन बनाएगी तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यही सारी बातें हैं कि इन सारी बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि डीएमके का जिस कंपेगन से लड़ी, चाहे जो एआईएडीएम के जो पलानीस्वामी थे उन्होंने सारा का सारा अपना स्टेट्स का राइट सेंटर को सौंप दिया था। तो ये जो इन्होंने क्या बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, मैनेज टू मिटिगेट, मिटिगेट करना, कम करना द एडवर्स इम्पैक्ट, प्रतिकूल प्रभाव ऑफ हैविंग ए टाई अप विथ बीजेपी, यानी एआईएडीएम के बीजेपी के साथ टाई अप थी। तो किसी भी तरीक़ा से इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट वोटर्स पे पड़ता, तो किसी भी तरीक़ा से ये मैनेज किए हैं उसके एडवर्स इम्पैक्ट को कम करना। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अगर आखिरी तौर पे एनालिसिस व्याख्या की बात करें तो डीएमके कैडर्स फील्ड वर्क प्रिवेल्ड ओवर द एआईडी मास अपील, यानी डीएमके का जो एक फील्ड वर्क था, इसका जो एआईएडीएम का जो मास अपील था, एक तरह से बोल सकते हैं एक पोलिंग का जो एक सेक्शन था, वो डीएमके को ज़्यादा प्रिवेल किया। द एआईएडीएमके हैज़ रिटेन्ड मच ऑफ इट्स बेस, हालांकि एआईएडीएमके उसने क्या किया, बरकरार रखा मच ऑफ इट्स वोट बेस, नहीं उसका जो वोट का जो आधार था उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वो बरकरार रखने की कोशिश की है। एंड इट्स बैसन, बैसन का मतलब गढ़ है जिसको बोलते हैं, इन द वेस्टर्न रीजन इन इंटैक्ट, और इसका वेस्टर्न रीजन में दक्षिण थी क्या, पश्चिमी भाग में इसका एकदम गढ़ था जहाँ पे वो कभी हार ही नहीं सकता था, वहाँ को भी क्या एक बरकरार रखा है। इंटैक्ट मतलब वहाँ भी अपने जो चुनाव था, वोट बैंक था, उसको एआईएडीएम के बरकरार रखा है। आगे मूव करते हैं। करें कि द आउट गोइंग रेजिम्स, आउट गोइंग मतलब जो जाने वाली, अभी की पलानीस्वामी की सरकार थी वो क्या अभी जाने वाली है, ठीक है, उनकी जो जाने वाली सरकार है, हैंडलिंग द कोविड सिचुएशन, वो किस प्रकार से कोविड-19 सिचुएशंस को हैंडल की, फार्मर के लोन को कैसे माफ़ की, वेवर करने का मतलब माफ़ करना, फार्मर्स के लोन को कैसे माफ़ की, एंड द 7.5% कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडमिशन, और वहाँ पे क्या दिया गया था, जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको 7.5% कोटा दिया गया था, जिसकी वजह से उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो ये सारी जो बातें हैं सिम्स प्रतीत होती हैं टू हैव स्टूड मिस्टर पलानी इन अ गुड स्टेट, इन ये जो पलानीस्वामी का जो के द्वारा जो किया गया काम है, जो कि अब जा रहे हैं, कोविड-19 के सिचुएशंस को कैसे किस तरीके से हैंडल किया, अच्छे तरीके से किसानों का लोन माफ़ किए, सरकारी स्कूल के बच्चों को 7.5% कोटा दिए ताकि उनका मेडिकल में एडमिशन हो सके। तो इन सारी बातों से प्रतीत होता है कि जो पलानीस्वामी हैं वो क्या बहुत ही अच्छे पोजीशन पे खड़े हैं, बहुत ही अच्छे जगह पे, स्ट्रीट का जगह पे उनका एक रिपुटेशंस अच्छा है, अच्छी जगह पे खड़े हैं। हाउएवर द सब कोटा फॉर द वर्नियर कम्युनिटी, लेकिन एक कोटा है, कोटा के अंदर बोल सकते हैं कोटा, सब कोटा, एक वर्नियर वहाँ की जो कम्युनिटी है वहाँ में सब कोटा वाला जो मैटर था सीम्स टू हैव हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट, और इसी सब कोटा की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव क्या रह गया, इनका जो प्रभाव था लिमिटेड रह गया, सीमित रह गया। एज द एआईएडीएम के पीएम के अलायंस परफॉर्म बिलो पार कहने का मतलब बिलो एक्सपेक्टेशन, जितनी उम्मीद थी उसके नीचे, इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। यही जो सब कोटा वाला जो मैटर था वनियर कम्युनिटी के लिए, इसी में थोड़ा सा चूक हो गया, एक लिमिटेड रह गया, जिसके वजह से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में जितना एक उम्मीद था परफॉर्मेंस का, उस उम्मीद से थोड़ा सा नीचे आ गया इसका परफॉर्मेंस। वेयर मोस्ट ऑफ द सीट्स वेंट टू डीएमके, जहाँ पे उम्मीद ये था कि डीएमके को नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा सीट्स मिल सकता है, लेकिन यही सब कोटा वाला जो मैटर था बैनियर कम्युनिटी को लेकर के, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, लिमिटेशंस रह गया, जिसके वजह से वो उतना उम्मीद जितना था उतना नहीं मिला, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का सारा बहुत सारा सीट्स किसके पास चला गया, डीएमके के पास चला गया। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द एंट्री ऑफ द लेफ्ट पार्टी, अब ये तो मुख्य पार्टी तो है ही, इसके अलावा जो दो लेफ्ट पार्टी की जो एंट्री हुई है कौन कौन है, बीसी के और एमडीएम के, दो पार्टी हैं जिसकी एंट्री हुई है, विच वेयर पार्ट ऑफ एन अनसक्सेसफुल थर्ड फ्रंट इन 2016, 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें ये दोनों जो पार्टी थी तीसरे मोर्चे के तौर पे उभर के सामने आने की कोशिश कर रही थी 2016 में, लेकिन उस टाइम भी ये क्या हुई थी, नाकामयाब रही थी, अनसक्सेसफुल रही थी। To the DMK front has added the DMK front tally, डीएमके जो मोर्चा है, डीएमके फ्रंट है, हैड
एडेड द डीएमके फ्रंट स्टाइल। उस समय भी क्या डीएमके थोड़ा ज़्यादा आगे आया था। द डीएमके फ्रंट्स वोट परसेंटेज वेंट अप फ्रॉम 39% इन द लास्ट पोल टू 45% नाउ। अब डीएमके का जो वोट का परसेंटेज था वो वेंट अप, ऊपर गया है। उस समय क्या था, 39% वोट इसको मिला था, लेकिन अभी के चुनाव में इसको कितना मिल गया है, 45%। अच्छा परफॉर्मेंस है। तमिलनाडु रिमेन्स अ टू फ्रंट एरिना। अभी भी तमिलनाडु क्या है, द्विपक्षीय द्विमोर्चा वाला क्षेत्र बन के रह गया है, यानी दो मुख्य पार्टी इसके साथ अभी भी बरकरार है। विथ एस्पिरेंट सच एज नाम तमिलार काची। अब ये तो दो मोर्चा वाला अभी क्षेत्र बना ही है, जैसे कि इसमें कुछ एस्पिरेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे जिनका नाम ये दिया गया है, उनका शेयर क्या था, इनका जो शेयर जम करके 6.58% पे चला गया। और ये जो मकल निधि, मैनम, अम्मा वगैरह ये सब नाम है, कंसाइन मतलब, इन कंसाइन का मतलब होता है दे देना, चाहे कैसी मुश्किल परिस्थिति में डाल देना, मुश्किल परिस्थिति से गुजार देना। टू द फ्रिंज, फ्रिंज कहने का मतलब किनारे कर देना, कगार कर देना। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, अभी हम क्या पढ़े कि अभी भी दो मोर्चा वाला क्षेत्र बना हुआ है तमिलनाडु। इसमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका वोट शेयर काफ़ी बढ़ा है। और ये दो नाम जो दिया गया है, ठीक है, ये इनको क्या कर दिया गया, बहुत ही दरकिनार कर दिया गया। इस वोट में इन लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ही ना के बराबर हुई। इसमें इन लोगों की एक तरह से बोल सकते हैं हार हुई है, या बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है। इट्स ऑल अबाउट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।